तो इस वीडियो में मैंने टोटल 7 स्टॉक्स को डिस्कस किया है। तो ये 7 स्टॉक्स मेजरली आईटी इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री और होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और ये तीनों इंडस्ट्रीज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है और आप इन तीनों इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स को भी डिटेल में एनालाइज कर सकते हो। आप देख सकते हो कि होटल इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, सिमिलर सा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं सेक्टर कन्फ्लुएंस से। और आईटी इंडस्ट्री भी हाल ही में उभर कर आ रहा है, बहुत अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो आईटी इंडस्ट्री से भी 2 मैंने बढ़िया स्टॉक्स यहाँ पर चुनकर लेके आया हूँ, तो उनको भी हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो इन 7 स्टॉक्स में कुछ मल्टी ब्रेकआउट स्टॉक्स भी है जो कि हमें देखना चाहिए और इनके अपसाइड मूव पोटेंशियल को भी मैंने यहाँ पर एनालाइज किया है, जो कि 30 to 40% तक के रिटर्न हमें फ्यू मंथ्स में दे सकते हैं। तो इन सभी स्टॉक्स को हम काफी डिटेल में एनालाइज करेंगे, इनकी प्राइस एक्शन के कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट लेवल्स और टारगेट्स क्या होने चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड क्या है और बहुत सारे बीच में मैंने लर्निंग्स भी शेयर किया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो चलिए अभी हम जल्दी से वो सभी हाई पोटेंशियल स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं, वन बाय वन लेवल्स और टारगेट सब कुछ डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो आज टोटल हम 7 स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा चार्ट फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो पहला स्टॉक मुझे डिस्कस करना है वो है एक्सप्लो सॉल्यूशंस लिमिटेड और सबसे पहला स्टॉक ही मेरा सबसे फेवरेट स्टॉक है। ये एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज मतलब आईटी सेक्टर में काम करती है ये कंपनी और हमें जैसे कि पता है कि आईटी कंपनी सारे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, जो सारे मेजर कंपनीज है उन्होंने 4-5% रिटर्न्स दे चुके हैं ऑलरेडी। तो आईटी सेक्टर आई फील की कमबैक करने की कोशिश कर रही है और उसी सेक्टर में ये काम करती है कंपनी एक्सप्लो सॉल्यूशंस और इस कंपनी के फंडामेंटल्स भी काफ़ी बढ़िया है जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। एंड अभी ये मंथली टाइम फ्रेम पर मैंने चार्ट को ओपन किया है। मल्टी ब्रेकआउट स्टॉक है ये दोस्तों। एंड यहाँ पर 2016 में जो हाई लगाया गया था उसके बाद लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर 1 नवंबर 2021 में। एंड ब्रेकआउट होने के बाद एक ब्यूटीफुल राउंडिंग स्ट्रक्चर का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है जिसको हम 1 वीक टाइम फ्रेम पर देखते हैं डिटेल में। तो लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट होने के बाद जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि राउंडिंग स्ट्रक्चर का यहाँ पर 1 साल का फॉर्मेशन हो रहा है, 1 ईयर से ज़्यादा यहाँ पर हो चुका है कंसोलिडेशन। तो इसके ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल से जो कि मैंने मार्क किया है। तो ये जो ऊपर का येलो जोन है ये 1700 का लेवल है सबसे इंपॉर्टेंट। तो इसका ब्रेकआउट होने के बाद हमें तो एंटर करना है। एंड ये जो नीचे का स्विंग लो पॉइंट है लाइन 1521 का, ये हमारा स्टॉप लॉस जोन रहेगा। तो ये एसएल है आपका 1521 का, एंट्री रहेगा 1700। राउंडिंग स्ट्रक्चर का भी पैटर्न दिखाई दे रहा है लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट के बाद। तो ये एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है एक पॉजिटिवनेस का। वॉल्यूम भी अगर हम नीचे देखेंगे तो बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। तो यस, दिस इज अ गुड स्टॉक ओवरऑल। तो ये हमारे रडार पर होना चाहिए। तो इसका एंट्री था 1700, स्टॉप लॉस है 1521 और टारगेट की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम ट्रेलिंग एसएल का यूज़ करेंगे। हाई पोटेंशियल स्टॉक है ये, यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है लगभग 6-7 साल का। तो अभी हम देखते हैं आज का अगला स्टॉक। तो जो अगला स्टॉक है वो है एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से ये बिलोंग करता है। एंड ये इस स्टॉक को मैंने पहले भी डिस्कस किया था, बहुत ब्रेकआउट स्टॉक्स के वीडियो में मैंने कवर किया था जब इसका ब्रेकआउट हुआ था। एंड फिर से ये वापस अपने बेस लेवल को रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो रिटेस्ट कैंडिडेट है ये। एंड रिटेस्ट लेवल पर ट्रेड करना इज एक्चुअली लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड। तो यहाँ पर जो हमारा रिस्क रहेगा वो काफ़ी कम रहेगा एंड पोटेंशियल जो है ऊपर जाने का वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर जो स्टॉप लॉस लगाएंगे इस ट्रेड में, तो ट्रेड में एंटर करेंगे इसी ब्राउन लाइन के पास। जो ब्राउन लाइन है 1156, इस लेवल के पास हम एंटर करने की कोशिश करेंगे, जो कि अभी ये यहाँ पर ही ट्रेड कर रहा है। जैसे कि आप अगर देखोगे तो ये नीचे आया है एंड जो रिसेंट कैंडल है ये ओपन लो यहाँ पर इक्वल है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकता है या इसी के पास हम एंट्री करने की कोशिश करेंगे। एंड जो रिस्क रहेगा हमारा वो इसी येलो जोन के नीचे हमारा एसएल रहना चाहिए। तो 1090 ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे हमें अपना स्टॉप लॉस सेट करना है। एंट्री इसके ऊपर रहेगा एंड जो टारगेट रहेगा फर्स्ट टारगेट, तो इसका प्रीवियस स्विंग हाई है ही और ये स्टॉक भी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, इसके आप रेशियोज भी देख सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर लर्निंग जो है वो ये है कि जो मंथली टाइम फ्रेम पर इसने बेस क्रिएट किया है, या आप बेस देख सकते हो, ड्रॉप बेस रैली। तो ये बेस का ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट कर रहा है एंड रिटेस्ट करने के बाद अगर ये इस रेजिस्टेंस लेवल को सपोर्ट लेता है, मतलब चेंज इन पोलैरिटी कंसेप्ट की रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट आफ्टर ब्रेकआउट, तो यहाँ पर लो रिस्क है ही। और हमारा जो टारगेट रहेगा ये भी बहुत बड़ा रहेगा। ट्रेलिंग एसएल का हम यूज़ करेंगे। बड़े बेस का ब्रेकआउट हो चुका है एंड ये स्टॉक हमारे रडार पर होना चाहिए। तो ये सारे थे इंपॉर्टेंट लेवल्स। अभी हम देखते हैं हमारा दूसरा स्टॉक। तो जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस लिमिटेड। तो ये भी स्टॉक आईटी सेक्टर से ही बिलोंग करता है। काफ़ी सारे ऐसे आईटी कंपनीज हैं जो कि अभी फॉर्म में आ रहे हैं एंड बहुत अच्छा चार्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं अपने चार्ट पर। तो यहाँ पर हम वीकली टाइम फ्रेम पर चार्ट को एनालाइज करेंगे। तो बढ़िया पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, ये सबसे फेवरेट पैटर्न है मेरा, कप एंड हैंडल। तो कप का फॉर्मेशन अगर आप देखोगे तो 2022 से लेकर मार्च 2022 से लेकर अभी तक, एंड देन हैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड इसका जो मेन रेजिस्टेंस लेवल है
जिसके ऊपर जाने के बाद ही हमें खरीदारी करनी चाहिए, वो लेवल है 138 के पास। तो 138 के ऊपर जाने के बाद ही हमें एंट्री करनी चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा इसी हैंडल के लो के पास, जो कि है 125 का लेवल। मैं यहाँ पर मार्क भी कर देता हूँ आपके लिए। तो ये हमारा यहाँ पर पोटेंशियल एसएल रहना चाहिए इसके नीचे, क्योंकि हैंडल के नीचे हमेशा स्टॉप लॉस हमें रखना रहता है, क्योंकि यहाँ पर सभी बायर्स बैठे हुए रहते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक प्रीवियस ब्रेकआउट जोन भी था, ये लेवल। यहाँ पर बिग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ ब्रेकआउट करने के बाद इस लेवल का, जो February 23 का हमें हाई दिखाई दे रहा है। तो ब्रेकआउट होने के बाद जो यहाँ पर बायर्स हैं वो इस प्राइस को इसके नीचे नहीं जाने देंगे, तो हमारा एसएल इसी के नीचे होना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट लर्निंग थी। ऊपर 138 के ऊपर हमारा एंट्री रहेगा, एंड जो पोटेंशियल टारगेट रहेगा वो सिंपली हैंडल का टारगेट रहता है। तो आपको सिंपली इसका लेंथ मेजर करना है प्रॉपरली, और जो भी इसका लेंथ है कप का वही आपको ब्रेकआउट लेवल के पास सेट कर देना है। तो ये जो टारगेट निकल के आ रहा है ऊपर वो है 190 का। तो ये हमारा फाइनल टारगेट रह सकता है इस ट्रेड में। तो आप देख सकते हो पोटेंशियल जो है वो काफ़ी बढ़िया है। हम यहाँ पर परसेंटेज रिटर्न्स भी कैलकुलेट करते हैं कि कितना इसमें अपसाइड मूवमेंट पोटेंशियल है। तो प्राइस रेंज अगर हम कैलकुलेट करें तो वो है लगभग 35% का। दोस्तों बढ़िया ट्रेड होने वाला है। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस और एक्सप्लियो सॉल्यूशंस भी, जो हमने पहला स्टॉक डिस्कस किया, दोनों भी बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट्स। पर फंडामेंटली अगर बात करें तो एक्सप्लियो सॉल्यूशंस के फंडामेंटल्स काफ़ी बढ़िया है। तो अगला स्टॉक का नाम है एलजी इक्विपमेंट्स लिमिटेड। तो इस स्टॉक को हमने प्रीवियस हफ्ते की वीडियो में भी कवर किया था। तो 17 ईयर्स का ट्रेंड लाइन भी हो जिसकी मैंने मार्क किया हुआ है, और एंट्री अबाउ 560 मैंने कहा था। तो स्टॉक में हुआ क्या इस हफ्ते वो देखते हैं। स्टॉक ने पहले तो 560 इसके ऊपर ही गैप अप ओपन करके ये सीधे 620 का हाई लगा के आया, जिसके आप देख सकते हो इस दिन 600 के ऊपर ये चला गया स्ट्रेट अवे, एंड यहाँ पर ये 624 का हाई लगा के आया। इस दिन ये बहुत ऊपर गया था, 15-12% ऊपर, एंड उसके बाद स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया और फिर से ये 600 लेवल के नीचे आ चुका है। फिर रेड कैंडल का रिटेस्ट ये कर रहा है इस बेस के पास, क्योंकि ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था इसका 580 का, जो कि मैंने मार्क किया हुआ है 573 का। तो 573 इस लेवल के पास ये अभी बेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जहां पर स्टॉक ने कंसोलिडेट किया था पहले। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। बेस क्रिएट करने के बाद ही स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है। तो देखते हैं कि इस बेस क्रिएट करके ये नीचे जाता है या ऊपर जाता है। तो हम यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम की मदद लेंगे। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था उस दिन, यहाँ पर मैंने एंट्री भी किया था, एंड ऊपर जाने के बाद ये रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। और ये मेरा एसएल लेवल है, जो कि आप देख सकते हो 554 के नीचे। अगर ये क्लोज हो जाता है तो मैं यहाँ पर एग्जिट कर दूंगा। इसके ऊपर और बहुत पोटेंशियल है, तो इस स्टॉक को आप रडार पर रख सकते हो। इसके लेवल्स को जाने के लिए आप पिछला वीडियो भी देख सकते हो, या बहुत ही सिंपल है। एलजी इक्विपमेंट्स लिमिटेड एक बढ़िया स्टॉक होने वाला है। मल्टी ब्रेकआउट स्टॉक है, 17 साल का ब्रेकआउट हो चुका है। अभी जो दूसरा स्टॉक है वो भी मैंने पहले भी डिस्कस किया था। प्रिसीजन कैमशिप्स लिमिटेड नाम है इस स्टॉक का। तो प्रिसीजन कैमशिप्स को मैंने कल ही टेलीग्राम चैनल पर मॉर्निंग में पोस्ट किया था, ये अपने टेलीग्राम चैनल पर, जो कि फ्री है, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पर सीधे ये 20% का अपर सर्किट लगा के आया, आप देख सकते हो। सीधे 20% का अपर सर्किट लगा है फ्राइडे के दिन, और बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पर मैंने पहले भी इस स्टॉक को डिस्कस किया था, और यहाँ पर बेस क्रिएट करके ये ऊपर सीधे चला गया है। तो मंथली टाइम फ्रेम पर अगर बात करें तो स्टॉक ने यहाँ पर एक क्लियर मल्टी ईयर रेजिस्टेंस बीओ किया है ब्रेकआउट। स्टॉक ने 3 टाइम्स यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था, एंड यहाँ पर और एक कर्व करके सीधे ऊपर ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ पर रिटेस्ट हो सकता है, शायद रिटेस्ट होना चाहिए यहाँ पर। तो रिटेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत ही कम क्वांटिटी ऐड किया हुआ है। तो रिटेस्ट अगर ये करता है 200 लेवल के पास, तो और मैं एंट्री करने के बारे में सोचूंगा क्वांटिटी के साथ, और आप यहाँ पर एंट्री करने के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा सिंपली 180 लेवल के नीचे। तो ये जो लेवल है इसका बेस नीचे का लाइन, ये हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो यही थे सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स स्टॉक की, इसको भी मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो अभी हम देखते हैं दूसरा स्टॉक। दूसरा स्टॉक है हमारा महिंद्रा हॉलीडेज। तो ये स्टॉक भी मेरा पर्सनल फेवरेट है, जिसकी आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर हायर लोस का फॉर्मेशन हुआ है। देन ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुका था। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, एंड सेम रेजिस्टेंस लेवल फेस कर रहा है। तो यहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ है, आप क्लियरली देखोगे तो यहाँ पर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, एंड देन रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। वॉल्यूम्स अगर नीचे देखोगे तो यहाँ पर आप ट्रिगर देख सकते हो, बहुत अच्छे खासे वॉल्यूम्स का फॉर्मेशन हुआ है, एंड प्राइस भी यहाँ पर वैसे ही तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, प्रॉपर कंफर्मेशन देखना चाहिए कि इसके ऊपर ये कैसे सस्टेन करता है, एंड देन एंट्री करने के बारे में सोचना चाहिए। तो ये भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर पहले ही डिस्कस कर लिया था, तो वो आप देख सकते हो। अभी हम देखते हैं आज का लास्ट स्टॉक, जिसका नाम है टाटा स्टील। तो टाटा स्टील में भी ना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नजर आ रही है, जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पर। तो ये है टाटा स्टील का चार्ट, आप देख सकते हो वीकली टाइम फ्रेम पर क्लियरली यहाँ पर है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। 116 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था, एंड 116 का एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी था, यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीवियस स्विंग हाई।
तो इसका ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक अभी 117 के पास ट्रेड कर रहा है। पोटेंशियल अपसाइड मूव की बात करें तो 26% का यहाँ पर हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं टाटा स्टील में, जो कि इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था और इसके भी ऊपर जा सकता है। तो उसके लिए आपको ट्रेलिंग एसएल का यूज करना पड़ेगा। पर अगर इस ट्रेड की बात करें, नॉर्मल स्विंग ट्रेड की, तो 26% का हम यहाँ पर अचीव कर सकते हैं एक महीने के अंदर। तो ये जो टाटा स्टील का ब्रेकआउट हुआ है, ये आपको स्टॉक जरूर रडार पर रखना चाहिए। 116.75 ये एंट्री लेवल भी बताया था मैंने। और जो इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो इसी स्विंग लो के नीचे रहेगा। यहाँ पर बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस लेवल है हमारा, जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हैं 114.70 यहाँ पर हमारा लेटेस्ट स्विंग लो था। तो इस स्टॉक के सेम लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए 114 के पास। तो यहाँ पर उतना रिस्क नहीं है और रिवॉर्ड पोटेंशियल काफ़ी बढ़िया है। बीच बीच में भी रेजिस्टेंस लेवल है, जैसे कि आप देख सकते हो 123 के पास एक रेजिस्टेंस लेवल है, पर यहाँ पर फेस करके ही ये कंसोलिडेट करके ऊपर जा सकता है। तो लॉन्ग टाइम की बात करें तो यहाँ पर अपसाइड मूव पोटेंशियल 26% का है, जो कि 1 मंथ 2 मंथ में अचीव हो सकता है। तो ये थे सारे स्टॉक्स जो कि मेरे रडार पर है, कुछ को मैंने बाय किया है और यहाँ पर आपको अपनी खुद के एनालिसिस करके ही यहाँ पर इन सभी स्टॉक्स में डिसीजन लेके बाय करना है।